हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 चैप्टर, जिसका आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनरल प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड के रासायनिक गुण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें जो है ना सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। आइए इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दिए, गर्म कर दिए। ठीक है, तो यहां से देखिए Na के साथ क्या चला गया, X, तो NaX बाहर निकल गया और R के साथ क्या जुड़ गया, OH, R के साथ OH, यानी कि एल्कोहल का निर्माण हो गया। ये देखिए, अब इसका जो एरो है ना इस साइड में, यानी कि इसको किसी दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करा के ये चीज बना रहे हैं। कल जो था एरो इस तरफ था, ये कल अल्काइल हैलाइड बन रहा था, आज हम इससे कोई और अदर कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, यही है हमारा रासायनिक गुण। दूसरा देखिए, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, इसको हम लोग वुर्ज रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये रहा एक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये एक नहीं, ये 2 मोल होते हैं। 2 मोल अल्काइल हैलाइड को, ठीक है ना, 2 मोल सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। क्या कर देते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से 2 मोल जो ये सोडियम है ना, ये दोनों हैलाइड को लेकर बाहर निकल जाता है और ये दोनों दोनों ये अल्काइल ग्रुप है, आपस में जुड़ के पैराफिन यानी एल्केन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, CH3Cl की अभिक्रिया, यानी ये 2 मोल है। ठीक है, CH3Cl की अभिक्रिया 2 मोल Na के साथ। कितने मोल Na के साथ, 2 मोल। तो ये 2 NaCl लेकर 2 मोल NaCl बाहर निकल गया, तो बच क्या गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि पैराफिन। इसका नाम इथेन होता है। ठीक है, चलिए नंबर 3, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ। तो जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ गर्म करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। और क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण अल्काइल हैलाइड से कैसे होता है, तो उसको मैग्नीशियम के साथ हीट कर देते हैं। ठीक है, ये वार्म कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अल्काइल हैलाइड को क्या किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ गर्म करते हैं तो ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में घुस जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर RMgX का निर्माण यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना देता है। अब अगला है हमारा अल्काइल हैलाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। जब अल्काइल हैलाइड को RMgX यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमेशा R और Mg के बीच से टूटता है। ठीक है, तो ये MgX है और ये X लेकर MgX2 यानी मैग्नीशियम हाइलाइड बाहर निकल गया और इस R के साथ ये R यानी अल्काइल जुट के पैराफिन यानी एल्केन का निर्माण कर दिए। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH3Cl है, क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया जब CH3MgCl के साथ कराई जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर MgCl और ये Cl, ये जो है ना ये बाहर आ गए, तो MgCl2 तो बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या बच गया, इधर से CH3 और इधर से CH3 यानी कि पैराफिन का निर्माण हो गया। किस चीज का निर्माण हुआ, पैराफिन, जिसको हम लोग एल्केन भी बोलते हैं। अगला, जब अल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखिए जिंक पर जो चार्ज होते हैं वो +2 होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 2 मोल अल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ जिंक के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो जिंक दोनों अल्काइल हैलाइड को लेकर बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसमें कैटालिस्ट जो होता है यानी कि उत्प्रेरक, वो हमारा ड्राई ईथर होता है। ठीक है ना, तो यह जिंक निकल जाएगा ZnH2 के रूप में बाहर आ गया और हमारे ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में जुट के क्या चीज का निर्माण कर लिए, एल्केन यानी पैराफिन का निर्माण कर लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर भी देखें। जैसे मान लीजिए 2 मोल CH3Cl क्या हो गए, जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ, जिंक के साथ,
तो जिंक ये ZnCl2 बना लेगा यहाँ से, यानी जिंक क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्केन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। अब अगला अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, लिथियम के साथ। आइए यहां पर समझ लेते हैं। जब अल्काइल हैलाइड को किसके साथ, लिथियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लिथियम हाइड्रोजन को लेकर LiX बना लिया, ठीक है ना, और एक अल्काइल लिथियम को लेकर यानी कि मेटल लिथियम, सॉरी मेटल लिथियम हम बोल रहे हैं, अल्काइल लिथियम का निर्माण कर लिया। क्या चीज का निर्माण कर लिया, अल्काइल लिथियम का। ठीक है, चलिए अगला है, जब अल्काइल हैलाइड को एमोनिया के साथ, ठीक है ना, यानी कि एमोनिया के साथ क्या कराते हैं, अल्कोहलिक एमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एमीन का निर्माण होता है। आइए समझते हैं, जब अल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक एमोनिया, इथेनॉल, और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए, ये NH3 जो है ना, ये टूटेगा H प्लस और NH2 माइनस, और ये X माइनस और R प्लस, माइनस वाला आएगा प्लस के पास और प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, यानी यहां से जो बन गया RNH2 बन गया। ठीक है, एमीन का निर्माण किया और HX के साथ हाइड्रोजन हाइलाइड बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया मोइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है ना, यहाँ पर सिल्वर, मोइस्ट सिल्वर भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर AgOH है, यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। AgOH को मोइस्ट सिल्वर यानी नमी युक्त सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ से Ag जो है X को लेकर बाहर निकल जाए, यानी सिल्वर हाइलाइड, सॉरी यहाँ पर सोडियम नहीं होगा, ये सिल्वर होगा, सिल्वर हाइलाइड लेकर बाहर निकल गया और यहाँ से ROH बन के क्या बना दिया, एल्कोहल का निर्माण कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन एक देखते हैं इस पर, जैसे मान लीजिए एक है क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड बाहर, AgCl बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, और यहाँ से CH3OH यानी कि मिथेनॉल बन जाता है। ठीक है, अगला, अब अल्काइल हैलाइड को ड्राई सिल्वर यानी कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अल्काइल हैलाइड को ड्राई सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जिसको हम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इसको हम देखिए, यहाँ पर जब क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो 2 मोल जब सिल्वर है तो हमको 2 मोल हाइलाइड लेना होगा, तो यहाँ से भी 2 मोल क्या ले लिए, हाइलाइड ले लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब इसकी अभिक्रिया Ag2O के साथ होगी तो 2 सिल्वर इस 2 हाइलाइट को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 सिल्वर इस 2 हाइलाइट को लेकर बाहर आ जाएगा, और R यानी अल्काइल और बीच में ऑक्सीजन, क्या चीज का निर्माण होगा, ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे CH3Cl और CH3Cl 2 मोल लिए, इधर से ये हो गया Ag2O सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी ये जो 2 Cl है ना, ये 2 Ag को लेकर क्या हो गया, 2 मोल AgCl बाहर आ गया और यहां से बना दिया मिथॉक्सी मीथेन। क्या बना दिया, मिथॉक्सी मीथेन बना दिया। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है ना, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा, तो यहाँ से सोडियम हैलाइड बाहर आ जाएगा, और ये देखिए ये माइनस के पास प्लस आएगा, यानी यहाँ से क्या बना दिया, ईथर का ग्रुप बना दिया। ठीक है ना, ईथर बना दिया है। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये KX यहाँ पर आपका
पोटेशियम हाइलाइड लेकर बाहर निकल जाएगा और इससे एक H लेकर ये OH यानी कि जल भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा एल्कीन। एल्कीन, चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक है आपका क्लोरो इथेन, क्या है, क्लोरोइथेन है। क्लोरोइथेन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो गई, तो ये पोटेशियम क्लोरीन को लेकर KCl बना लिया, यानी पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल गया। एक हाइड्रोजन इसे या इससे एक हाइड्रोजन लिया, ठीक है ना, इससे एक हाइड्रोजन लेकर H+ एक हाइड्रोजन लेकर ये OH, क्या OH, H+ और OH- क्या बना लिए, जल बना लिए। ये पहले CH3 था, क्या हो गया CH2, और ये भी CH2। तो इनके बीच कार्बन कितना, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्केन नाइट्राइल का निर्माण होता है। अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अल्केन नाइट्राइल का निर्माण होगा। देख लेते हैं इस रिएक्शन को भी। जैसे ये रहा आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम करा दिए पोटेशियम साइनाइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो K+ और Cn-, ये माइनस और ये प्लस, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास और प्लस वाला आएगा माइनस के पास। तो यहां से बना देगा अल्केन नाइट्राइल, ठीक है, अल्केन नाइट्राइल, और यहां से KX बाहर निकल गया। अगला अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है। जब अल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, सिल्वर साइनाइड के साथ, तो सिल्वर AgX को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन ये Cn के रूप में न जुड़कर Nc के रूप में जुड़ता है, ठीक है ना, Cn के रूप में नहीं जुड़कर Nc के रूप में, यानी कि R के साथ Nc जुड़ गया, यानी कि आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। अगला रिएक्शन देखिए, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ। तो ये रहा मेरा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे AgNO2। AgNO2 को ही ऐसे हम तोड़ के रखेंगे, ठीक है। यहाँ आपसे ध्यान दीजिएगा, Ag से क्या बनेगा, AgX, AgX बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोएल्केन का तो ये रहा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें भी 2-4 रिएक्शन और है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर वो 2-4 रिएक्शन हम लोग करते हैं। चलिए, तो अगला हमारा है, जब एल्काइल हाइलाइड को बेंजीन के साथ एनीहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर अल्काइल बेंजीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, चाहे फिनाइल एल्केन का निर्माण बोल देंगे, ठीक है ना। यानी कि जो चेन हमारी बड़ी होगी, बगल वाला साइड चेन हो जाएगा और बड़ा वाला मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। उसको समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो इसके एक हाइड्रोजन से ये X हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण कर लेगा, और यहाँ पर R(C6H5), ठीक है, या तो हम इसको बोल सकते हैं अल्काइल बेंजीन, ठीक है, या फिर बेंजीन को जब बोलेंगे तो फिनाइल एल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा, जब अल्काइल हैलाइड को सोडामाइड के साथ गर्म करते हैं, सोडामाइड क्या होता है, Na+NH2-, सोडामाइड के साथ गर्म करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एमीन का निर्माण होता है। यानी कि जब अल्काइल हैलाइड को सोडामाइड Na+NH2- के साथ गर्म करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस वाला किसके पास गया, प्लस के पास, यानी कि यहां से एमीन का निर्माण हुआ, और Na के साथ X, यानी कि NaX क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अगला देखिएगा, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया NaSH के साथ, यानी कि सोडियम मरकैप्टो के साथ, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को जब NaSH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस, सोडियम मेटल होता है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, सोडियम के साथ X हैलाइड आ जाएगा, तो NaX बाहर आ गया, और आपका एल्केन के साथ क्या जुड़ गया, SH, यानी कि मरकैप्टन ग्रुप का निर्माण होता है, मरकैप्टन ग्रुप का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड टोटल।